नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं कि रिसेंटली आईमैक दैट इज़ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था G20 के टाइम, इसको साइन कर लिया गया है। तो इस पर पुतिन ने कहा है कि आईमैक विल बेनिफिट रशिया और तुर्की ने इस पर विरोध जताया है। तो आइए जानते हैं क्या है आईमैक और कौन कौन सी कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं और तुर्की को इससे क्या आपत्ति है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो नाम ही दर्शा रहा है, तो ये ट्रांसनेशनल रेल एंड शिपिंग रूट होगा जो दो कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाएगा, दैट इज़ यूरोप और एशिया। इसमें यूएसए ने भी पार्टिसिपेट कर लिया है और यूएसए का मानना ये है कि इस कॉरिडोर से यूरोप और एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक एमओयू साइन कर लिया गया है इन देशों के बीच में। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से देश हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि मुंबई से ये प्रोजेक्ट पूरा स्टार्ट होगा, सी रूट से ये दुबई यूएई पहुंचेगा, वहां से रेल से इसको इजराइल पहुंचाया जाएगा और आगे फिर से शिपमेंट इसकी की जाएगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो है सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूएस, ये सब कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर दो कॉरिडोर बनाए गए हैं। एक को ईस्ट कॉरिडोर कहा जा रहा है जो इंडिया से लेके अरेबियन गल्फ तक, जो अरब की खाड़ी है वहाँ तक ये बनाया गया है। और दूसरा कॉरिडोर नॉर्थ कॉरिडोर है जो अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे जो इंडियन इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा और ये पूरा रीजन डेवलप करेगा। तो आइए अब जानते हैं कि ये पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है ये काम कैसे करेगा। अगर आपको भारत से कुछ यूरोप को एक्सपोर्ट करना है तो पहले मुंबई से आपको शिपमेंट के थ्रू ये यूएई दुबई तक पहुंचाना पड़ेगा और वहां से रेल नेटवर्क बनाया जाएगा इजराइल तक, और इजराइल से फिर से इसको शिपमेंट में डालकर यूरोप तक पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी और ये जो एक्सपोर्ट है जल्दी से हो जाएगा, यूरोप तक ये सामान जल्दी से पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होगी और लोगों को और कंपनीज़ को फ़ायदा होगा और देशों को फ़ायदा होगा। तो इसमें कौन कौन से देश है वो आपको मैंने यहाँ बता दिया था कि इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप, ये कंट्रीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये क्यों बनाया जा रहा है। तो आइए अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल इंसेंटिवाइज न्यू इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। तो मेनली यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है। और दूसरा, ये दो कॉन्टिनेंट एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ रहा है। और तीसरा यहाँ पर है कि ये एनर्जी की डिमांड जो बढ़ रही है उसके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस इसमें बिछाई जाएंगी, अंडर सी केबल बिछाई जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट ईजिली यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप पहुंचाया जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक बूस्टर का काम करने वाला है ये पूरी इकोनॉमिक पूरे रीजन के लिए। तो आपको मैंने यहाँ पर बेसिक आइडिया दे दिया है इस पूरे प्रोजेक्ट का, लेकिन कुछ अन्य इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमी जैसे रशिया, चाइना, तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रही, तो आइए वो देखते हैं। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आईमैक प्रोजेक्ट विल बेनिफिट रशिया, लेकिन रशिया को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि आईमैक प्रोजेक्ट विल बेनिफिट रशिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट है जो यूरोप को जोड़ रहा है इंडिया से, और यूरोप के साथ रशिया कॉन्टिनेंट भी जुड़ता है। तो जब रशिया और यूरोप के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, जो अभी यूक्रेन वॉर करके जो खराब हुए पड़े हैं, तो उसके बाद जो हमारी कनेक्टिविटी है ये रशिया के साथ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर रशिया ने कहा कि ये इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये रशिया की ग्रोथ को हिंडर नहीं कर सकता, उसको नहीं रोक सकता। लेकिन रशिया के एम्बिशंस को एक सेटबैक तो जरूर लगा है, क्योंकि रशिया ने इंडिया के साथ एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रपोज कर रखा था, जिसमें इंडिया से शिपमेंट के थ्रू इसको पहले ईरान पहुंचाया जाएगा और ईरान से रेलवे लाइन बिछाकर इसको रशिया तक पहुंचाया जाएगा। अभी जब इंडिया और रशिया ट्रेड करते हैं तो शिपमेंट के थ्रू लगभग 16,000 किलोमीटर तय करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसको रिड्यूस करके 7200 किलोमीटर कर दिया गया है रशिया के द्वारा जो प्रपोजल प्रोजेक्ट है इनका। वहीं अगर बात करें तो एक और कंट्री है जो इस पूरे प्रोजेक्ट को अपोज कर रही है, वो है तुर्की।
तुर्की ने कहा कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट तुर्की। तो तुर्की ने कहा कि कोई भी इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बनाया जा सकता तुर्की के बिना, क्योंकि तुर्की एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो तुर्की ने ऐसा क्यों कहा और तुर्की को इस पूरे प्रोजेक्ट से बाहर क्यों रखा गया, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप तुर्की की लोकेशन देख लीजिए। तुर्की एक यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तुर्की का कुछ भाग यूरोप में और ज़्यादातर भाग एशिया में आता है, तो इसको एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एशिया और यूरोप के बीच में। यहाँ पर आप एक न्यूज़ कटिंग भी देख सकते हैं जहाँ पर तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान बोल रहे हैं कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट तुर्की। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो इसका रीजन ये है कि तुर्की को बिल्कुल इस प्रोजेक्ट से दरकिनार कर दिया गया है। तुर्की को ना तो रेलवे नेटवर्क में जोड़ा गया जो इंडिया और मिडिल ईस्ट के पोर्ट को जोड़ती है, और ना ही इसको मैरीटाइम रूट से जोड़ा गया, और ना ही जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट की जाएगी कंट्रीज के बीच में उसमें तुर्की को रखा गया। तो बहुत सी न्यूज़ कटिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान अपोज इंडिया मिडिल ईस्ट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इंडिया के बारे में एक बात अच्छी कही कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो यहाँ पर एक और कंट्री है जिसको इस पूरे कॉरिडोर से मिर्ची लगी है, वो है चाइना। तो क्योंकि चाइना का एक प्रोजेक्ट है BRI, दैट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक कंपटीटर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में चाइना को इन्वॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि चाइना का भी एम्बिशन था कि वो चाइना को यूरोप के साथ शिपमेंट के थ्रू और रेलवे के थ्रू जोड़ना चाहते हैं। लेकिन चाइना को सेटबैक तब लगा जब बहुत सी कंट्रीज़ जिन्होंने पहले BRI के लिए हामी भर दी थी, अब वो उससे पुल आउट कर रही हैं। रिसेंटली एक एग्जांपल आया है इटली देश का। तो इटली ने कहा है कि वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो ये 65 कंट्रीज से होकर गुजरता है और लगभग चाइना इस पर $250 बिलियन खर्चने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर चाइना डिफरेंट कंट्रीज में जिन्होंने ये BRI प्रोजेक्ट साइन कर लिया है उसमें पोर्ट्स, रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट वगैरह बनाएगा ताकि कनेक्टिविटी चाइना के साथ अच्छी हो सके। तो चाइना के इस एम्बिशन को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है आईमैक के प्रोजेक्ट के जो कॉरिडोर है उससे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।